हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा लॉ सक्सेस मिरर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मार्शल लॉ क्या होता है, यह कब लगाया जाता है, इस मार्शल लॉ में सेना को क्या अधिकार मिलते हैं, और आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में क्या अंतर है। तो दोस्तों, अब जानते हैं मार्शल लॉ क्या है तथा इसको कब लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, सुने तो मार्शल लॉ यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत देश में या देश के किसी भी क्षेत्र में सेना को यह अधिकार मिलता है कि वह उस स्थान पर शासन और नियंत्रण करे। यह अधिकार उन्हें सरकार द्वारा दिया जा सकता है, या ये कह सकते हैं कि यह एक ऐसा कानून है जिसमें कि देश के किसी भी क्षेत्र में शासन करने का अधिकार सेना को मिलता है, और शासन के साथ साथ वह इसमें नियंत्रण भी करती है। हर तरीके का अधिकार सेना को मिलता है और यह अधिकार उन्हें सरकार द्वारा दिया जा सकता है। इस कानून को हम सैनिक कानून के नाम से भी जानते हैं, या जिसको मार्शल लॉ कहते हैं। अतः यह भी कह सकते हैं कि इसके नाम से ही यह जाना जाता है कि जब किसी देश की न्याय व्यवस्था सेना या सैन्य बल के पास चली जाती है तो उस समय जो कानून लागू होता है वह मार्शल लॉ या सैनिक कानून कहलाता है। आमतौर पर हम यह भी कह सकते हैं कि मार्शल लॉ का मतलब यह है कि उस स्थान पर नागरिक सरकार के कानून का मौजूद ना होना। नागरिक सरकार का मतलब देश के नागरिकों द्वारा निर्वाचित की जाने वाली सरकार का ना होना। अच्छा, अब जानते हैं कि मार्शल लॉ कब लगाया जाता है। तो मार्शल लॉ की घोषणा तब की जाती है जब देश में नागरिक अशांति या राष्ट्रीय परेशानी या युद्ध जैसी स्थितियां हों या आपातकालीन जैसी स्थिति आती है। उस समय नागरिक सरकार द्वारा निर्णय लेना कठिन हो जाता है, या ये कहें कि उस समय सरकार जो होती है, नागरिकों द्वारा जो सरकार बनाई जाती है, उस सरकार द्वारा निर्णय लेना कठिन हो जाता है और सभी निर्णय सेना द्वारा लिए जाने लगते हैं, तब इसको लगाया जाता है। या यह भी कह सकते हैं कि उस स्थान को सेना द्वारा टेक ओवर कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि राष्ट्रीय संकट के समय में देश में या देश के किसी राज्य या किसी सैन्य क्षेत्र पर, किसी क्षेत्र पर सैन्य नहीं होगा, किसी राज्य या किसी क्षेत्र पर सैन्य शासन के अस्थायी लगाव के रूप में मार्शल लॉ को परिभाषित किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि यह देश के प्रत्येक हिस्से में लगाया जा सकता है, यह किसी क्षेत्र अकेले में भी लगाया जा सकता है। और इस कानून को लागू करने का मतलब यह नहीं है कि युद्ध की शुरुआत होगी, बल्कि यह कि वह जब जिसमें आम नागरिकों की वर्तमान व्यवस्था को हटाकर उस स्थान पर मिलिट्री नियम लागू होता है। कई बार तख्ता पलट हो जाने पर भी या कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाने पर भी मार्शल लॉ लगाना जरूरी हो जाता है। जैसे कि इस समय हम लोग देख रहे हैं ना, हमारे देश में क्या पूरे विश्व में कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल वर्तमान में ऐसा कहीं मार्शल लॉ का प्रयोग नहीं किया गया। अब आते हैं कि मार्शल लॉ में सेना को क्या अधिकार मिलते हैं। जैसे कि सेना के हाथ में सर्वस्व शक्ति आ जाती है देश को या उस क्षेत्र को चलाने के लिए सरकारी कारोबार से। तो अब जानते हैं कि सेना को क्या अधिकार मिलते हैं। तो जब मार्शल लॉ घोषित किया जाता है तो उस समय हमारी सेना को कुछ अधिकार मिलते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि इस कानून के तहत विशेष रूप से प्रभावित स्थान पर कर्फ्यू लगाया जाता है और इसका उल्लंघन करने वालों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में लोग यहाँ वहाँ घूम नहीं सकते। हालांकि सामान्य समय में उन्हें वारंट डिस्टेंस के लिए उतना गंभीर नहीं माना जाता। दूसरा, जब यह घोषित होता है तब नागरिक स्वतंत्रताएं जैसे स्वतंत्र आंदोलन का अधिकार, स्वतंत्र भाषण या अनुचित खोजों से सुरक्षा आदि को सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर आता है न्याय प्रणाली जो कि आमतौर पर आपराधिक और नागरिक कानून के मुद्दे को संभालती है, उसे सैन्य ट्रिब्यूनल जैसे सैन्य न्याय प्रणाली के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। ये कहने का मतलब कि जब ऐसी स्थिति आती है और ये लागू हो जाता है तो उस समय न्याय प्रणाली के जो भी केसेस होते हैं, जो भी बातें होती हैं, वो सारी सैन्य न्याय प्रणाली को दे दी जाती हैं। और इससे सेनाओं को यह अधिकार मिल जाता है कि वह किसी को भी जेल में डालकर उनको मार भी सकते हैं। फिर है गैर कानूनी हिरासत को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित कानून को भी सस्पेंड किया जा सकता है। सेना को बिना किसी का सहारा लेने की संभावना
के अनिश्चित काल तक व्यक्तियों को हिरासत में रखने की इजाज़त दे दी जाती है। फिर है उनके द्वारा मिलिट्री कोर्ट खोले जाते हैं जहां किसी भी समय अपराधी को नोटिस देकर कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया जाता है। इसके साथ ही यदि कोई इस कानून के विरोध में आवाज़ उठाता है तो उसे भी इस कोर्ट में पेश होना पड़ता है और उस पर भी कार्रवाई होती। तो ये था दोस्तों कि मार्शल लॉ पे सेना को हमारे क्या अधिकार दिए जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में क्या अंतर है। तो ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंस बिटवीन मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी। जी हाँ, तो मार्शल लॉ लगने पर केवल लोगों के मौलिक अधिकार ही प्रभावित होते हैं, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार, फेडरल स्कीम, बिजली वितरण आदि पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है या इसमें प्रभाव डालता है आपका नेशनल इमरजेंसी। फिर है मार्शल लॉ द्वारा सरकार के पास ही कानून की सामान्य अदालतों को सस्पेंड कर देता है, या ये कहें कि मार्शल लॉ सरकार के साथ ही कानून की जो सामान्य अदालतें होती हैं उसको भी सस्पेंड कर देता है, और जबकि राष्ट्रीय आपात में कानून की सामान्य अदालतें काम करती रहती हैं। तो इसका मतलब मैं आपको बताऊंगी कि जब मार्शल लॉ लागू हो जाता है उस वक्त जो भी न्यायिक कार्य होते हैं या न्यायालय होते हैं वो सब सैन्य विभाग में चले जाते हैं, सैन्य न्याय प्रणाली में चले जाते हैं। और जबकि आपातकाल जब लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, तो उसमें न्यायपालिका अपना कार्य कंटिन्यू करती रहती है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। फिर आता है भारत में मार्शल लॉ तब लगाया जाएगा या कानून भारत में मार्शल लॉ तब लगाया जाएगा कानून जब न्याय व्यवस्था टूटती है, जबकि राष्ट्रीय आपात में युद्ध की स्थिति में देश की बाहरी आक्रामकता या सशस्त्र विद्रोह के चलते समय लगाया जा सकता है। ये कहूँ कि भारत में मार्शल लॉ तब लगाया जाएगा जब भारत की न्याय व्यवस्था टूटेगी, और राष्ट्रीय आपात तब लगता है या तब लगाया जाएगा जब युद्ध जैसी स्थिति होगी भारत में, जिसमें सशस्त्र विद्रोह के बल चलते हैं, लगाए जाते हैं, ऐसी स्थिति होती। फिर भारतीय संविधान में इस चीज़ को कोई जानकारी नहीं है कि मार्शल लॉ किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। फिर है मार्शल लॉ का कानून लागू करना मिलिट्री का काम होता है, जबकि राष्ट्रीय आपात को लागू करने का काम मिलिट्री का नहीं होता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा तब लगाया जाता है जब मंत्रिमंडल द्वारा इसके लिए लिखित प्रस्ताव दिया जाता है। और ये थे दोस्तों मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में अंतर। और आपको एक बहुत ही अहम बात बताऊं कि मार्शल लॉ का अब तक भारत में प्रयोग नहीं हुआ है और ना ही मार्शल लॉ को भारत में अब तक लागू किया गया है। धन्यवाद। जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।